शुरू करते हैं पर्यटन एवं पर्यटन उद्योग। ठीक है, बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, जानते हैं ना, बिहार पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। ठीक है, पहला राज्य। समझ रहे हैं ना। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ, कौन सा राज्य पर्यटन को दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है। तो निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा। तो कनिष्कपुर कभी नहीं रहा, अजीमाबाद रहा। मुगल शाहजादा, ठीक है, शहजादा अजीम के नाम पे, जो कि मतलब औरंगजेब का प्रिय पौत्र था, पोता हुआ कर था। कुसुमपुर रहा है, पुष्पुर भी रहा है। ठीक है, लेकिन कभी भी पटना का नाम, ठीक है, कनिष्कपुर नहीं रहा। पटना का अन्य नाम की पाटलिपुत्र रहा है। ठीक है, फिर पाटलिपुत्र या फिर पाटलिग्राम भी रहा है। ठीक है, और यहाँ तक की बात करेंगे मेगा ने तो इसको बोला था भाई साहब, इसका नाम क्या है, पाली प्रोथा है। क्या है, वो तो अलग ही देकर गया था। अब देखेंगे पटना में स्थित प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1891 में की गई थी। कब की गई थी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में। पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन है। अगम कुआं है, शैफ खाका मस्जिद मदरसा है, तख्त श्री हरमिंदर साहब का भी, सबके सब है। ठीक है, तख्त श्री हरमिंदर साहब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। आगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके इसी कुएं में फेंक दिया था। ठीक है, आगम कुआं में इतना खतरनाक जगह है ये आगम कुआं। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें क्या क्या अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके, और ये 99 भाई की हत्या करने वाली बात जो है किससे पता चलती है, कौन से ग्रंथ से। सिंहली से। हाँ, दिव्य हाँ। वदान से, सिंहली अनुश्रुति दिव्य वदान के अनुसार। ठीक है, अब आते हैं निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है। तो अक्षय वट वृक्ष जो है पटना शहर में नहीं है। कुम्हरार है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का महल हुआ करता था। शहीद स्मारक भी है, संग्रहालय भी है। पटना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में शहीद हुए 7 छात्रों के स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण करवाया गया। ठीक है, जबकि अक्षय वट नहीं है। ठीक है, कुम्हार में चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था वो किससे बना हुआ था। लकड़ी का। लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी से। पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक क्या क्या है, तो भाई साहब दीदारगंज का यक्ष की प्रतिमा देखने चले जाइए। मुगल चित्रकला में पटना चित्रकला का नमूने देख लिए, 20 लाख पूर्व जीवाश्म का वृक्ष भी देख लिए, सब कुछ है। पटना में स्थित नहीं है, तो रोपवे पटना में स्थित नहीं है। ठीक है, रोपवे पटना में स्थित नहीं है। तारामंडल है। रोपवे कहाँ पर पड़ेगा, रोपवे आपको राजगीर में है। ठीक है, बात के संजय गांधी जैविक उद्यान है, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है कहाँ पर, वैशाली में अशोक के सिंह स्तंभ मिलेंगे। ठीक है, वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन देने के कारण ही अशोक ने यहाँ पे सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसको लायन कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिंह स्तंभ को, लैंड कैपिटल। क्या बोलते हैं, लायन कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी को अंग्रेजी अनुवाद कर दिया जाए तो जो सेठ वगैरह से बनाता है उसको लायन राजधानी बना देगा। ठीक है, शेर राजधानी। वैशाली में स्थित नीम पर्यटन स्थल में कौन सा नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा, तो भाई नाथ द्वार नहीं, क्योंकि नाथ द्वार आपको पता है राजस्थान में, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है नाथ द्वार। राजा अभिषेक की पुष्करनी है, राजा विशाल का गढ़ है। राजा विशाल जो थे वैशाली शहर के मतलब क्या थे, संस्थापक थे। कौन थे, संस्थापक। संस्थापक थे। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ थे, आपको गया में पड़ेगा। ठीक है, बात की इसका निर्माण किसने करवाया था, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अहिल्याबाई होलकर नाम था इनका, क्या नाम था इनका, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, ध्यान रखिए, इन्होंने विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था। गया शहर वाइट में देखने लायक क्या, वाइट मंदिर ऐसे करके कुछ इसी को बोलते हैं। व्हाइट मंदिर नहीं पता है। ठीक है, गया शहर के पर्यटकों को देखने लायक क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अक्षय वट वृक्ष भी है, मंगला गौरी भी है, ब्रह्म योनि पहाड़ी भी है। सबके सब आप देख लेंगे। ठीक है, गया में मिलेगा। गया में तिथियाते पिंडदान करते हैं प्रति वर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष पे, यहाँ पे एक बड़ा मेला लगता है। विश्व का एकमात्र तीर्थ गया है जहाँ पे पिंडदान तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों को मतलब क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। मतलब दुनिया में मरिए कहाँ भी आपको मुक्ति तो गया। गया में ही मिलेगी। ठीक है, गया सर किस नदी के किनारे था, भाई साहब फल्गु नदी के किनारे, उसमें निरंजना भी कहते हैं। ठीक है, फल्गु नदी में स्नान करके तीर्थयात्री मोक्ष को प्राप्त करते हैं, हालांकि नदी की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। महाबोधि मंदिर स्थित है कहाँ था, महाबोधि मंदिर आपको बोध गया में मिलेगा। बोध गया में तिब्बती मठ, जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका व चीन के द्वारा मंदिर यहाँ पे निर्मित किए गए हैं। ठीक है, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी का दरगाह कहाँ पे, तो बिहार शरीफ में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, बिहार शरीफ। बिहार। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल कौन है, तो जरासंध का अखाड़ा है, जहाँ पे मतलब गदा युद्ध हुआ था। मखदूम साहब का हुजरा है। गिरदुकुट पर्वत है, गिरदुकुट पर्वत पे क्या था, तो यहाँ पे क्या था गिरदुकुट पर्वत पे, गिरदुकुट पर्वत पे क्या हुआ था, उपदेश दिया गया था। किसके द्वारा उपदेश दिया गया था,
महावीर स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? महावीर स्वामी ने यहीं पे उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? राजगृह में दिया। कहाँ पे दिया? राजगृह में दिया। ठीक है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? बुद्ध भगवान ने सारनाथ में दिया। ठीक है। राजगृह के, ध्यान रखें, राजगृह के गिरिध पर्वत पर मगध के किस शासक ने भगवान बुद्ध धर्म को दीक्षित किया था? तो बिंबिसार ने किया था। ठीक है। तो राजगीर के गिरिध पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने दीक्षित किया था? तो बिंबिसार को। ठीक है। अब बात करेंगे राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार की सहायता से किया? जापान। भाई साहब हम चले गए थे इसमें, गया तो 1,000 आदमी इसमें चढ़ने के लिए लाइन लगा हुआ था। ठीक है। मतलब नहीं होता, मतलब कुछ घूर के दर्शनीय चलाए चीज थे। आ जाएगा। हम पागल है, हम 1,000 आदमी के लाइन में वेट करने, हम देखे फिर हम भाग आए वहां से, हमें नहीं चढ़ना। ठीक है। बारिश भी हो रहा था। अब गजब बारिश हो रहा था। ठीक है, गलत टाइम पे पहुंच गए थे। जिनमें से कौन सा आसन राजगीर में स्थित है? मतलब मेरा जिंदगी का सबसे खराब जो यात्रा जो है ना, राजगीर की यात्रा है। ठीक है। कैसे न कैसे हम चले गए थे लोगों के बातों में, हम बोले इतना ऐतिहासिक जगह है, जाएंगे घूमेंगे, इतिहास का भ्रमण करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। गए जैसे ही उतरते हैं, पहले तो पटना से जाने के लिए ट्रेन, एक ही ट्रेन है सर, एक या दो ट्रेन है। और वो भी ट्रेन जैसे इतनी भीड़ थी उस ट्रेन में, जैसे तैसे तो पहुंचते गए। सोचे स्टे करने के लिए होटल वगैरह खोलेंगे तो ऑलरेडी सब फुल था। ठीक है, हम बोले चलो ठीक है, एक ही दिन में लौट जाएंगे। ऊपर से गए तो मतलब देखे इतनी तेज बारिश होने लगे, इतनी भीड़ थी उसमें से, मत पूछिए। ठीक है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। ठीक है। हम तो सोचे थे से ग्लास ब्रिज जाके घूमेंगे, सफारी घूमेंगे, लेकिन सब बंद किए हुआ था उस दिन। चलिए, विश्व में कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? ठीक है। तो मलिक ब्याह का मकबरा जो है आपको राजगीर में स्थित नहीं। मलिक ब्याह का मकबरा कहाँ पे मिलेगा? मलिक ब्याह का मकबरा आई थिंक बिहार शरीफ में होगा। ठीक है। विश्व शांति स्तूप है, मनियारी मठ है, बेनुवन है। राजगीर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल जीविका भ्रमण है, सोन भंडार गुफा है, गर्म पानी का कुंड है, पीपल नामक पत्थर का महल या फिर पहरा देने वाला भगवान है। ठीक है। ये कहाँ पे आपको घोड़ा कटोरा, कहाँ पे घोड़ा कटोरा? राजगीर। ये भी आपको राजगीर में मिलेगा। ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? ये भी आपको राजगीर में मिलेगा। ठीक है। अब चलेंगे पावापुरी में स्थित पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। ठीक है। पावापुरी में महावीर बुद्ध का निर्माण हुई थी, मतलब निर्माण हुआ था यहाँ पे, जिस जगह इनका अंतिम संस्कार किया था वहां कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है। प्रसिद्ध अजबैगी नाथ का मंदिर स्थित है कहाँ पे? तो भागलपुर में। कहाँ पे अजबैगी नाथ का मंदिर? भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान की थी। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? ठीक है। तो यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी भाई, इंट्रेंस टेस्ट होता था, ऐसा ही नामांकन नहीं होता था। ये शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। बिल्कुल, नालंदा विश्वविद्यालय को इब्ने बख्तियार खिलजी ने काफी क्षति पहुंचाई। बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखें, बोध गया स्मारकों में नहीं है। बोध गया का स्मारकों में कौन नहीं है? तो ध्यान रखें, हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। ठीक है। बाकी वज्रासन, रत्तागन के चैत्य चक्रमन, ठीक है, अनिमेष लोचन स्तूप, सबके सबों को कहाँ पे मिलेगा? बोध गया में। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है? ये आपको राजगीर में मिलेगा। ठीक है। ये बौद्ध मंदिर से संबंधित जापानी मंदिर है, इसे जापान ने बनवाया है। ठीक है। यह राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पे स्थित है। ठीक है। अच्छा दिखते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। आप देखिए, रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल कौन है? रोहतासगढ़ में स्थित, क्या बताएंगे? सभी है। बिल्कुल ठीक है। रोहतासगढ़ में बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कौन स्थल है। तो रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो महादेव मंदिर है, हरिचंद्र मंदिर है, रोहतासन मंदिर है, सबके सब है। ठीक है। यहाँ पर अकबरकालीन गवर्नर राजा मान सिंह ने कई मंदिर एवं हवेली का निर्माण करवाया। ठीक है। मंदिर निर्माण के लिए मान सिंह को जाना जाता है। ठीक है। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है सूरजगढ़ा इतिहास? तो शेर शाह और रूहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। ठीक है। कौन सा जगह है? सूरजगढ़ा का युद्ध, सूरजगढ़ का लड़ाई हुआ था ना, शेरशाह सूरी और नुहानी पठान के बीच में। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? सबसे अधिक बोध गया में तीर्थयात्री आते हैं। ठीक है। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थस्थल कौन है? ध्यान रखें, पावापुरी और वैशाली। ठीक है। तो वैशाली की बात करेंगे और पावापुरी। वैशाली में उनका जन्म हुआ था, पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। सन सैफुद्दीन यही अमरीदी का मकबरा कहाँ है? तो ध्यान रखें, पटना में आपको मिलेगा। ठीक है। पटना के कहाँ पे? मनेर में है। ठीक है। थावे तीर्थस्थल कहाँ पे मिलेगा? थावे गोपालगंज में। थावे महोत्सव की बात करें तो बिहार राज्य का राजकीय त्योहार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब बहुत सारा जो त्योहार जो होता है ना, राज्य के द्वारा स्पॉन्सर होता है। तो थावे, थावे माता का त्योहार कहाँ पे लगता है? गोपालगंज में। ठीक है। औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है।
थावे का तीसरा के गोपालगंज औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है। पूर्वी चंपारण जिला अरेराज कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? तो शिव मंदिर है। कौन सा अरेराज में कौन सा है? शिव मंदिर है, शिव। विश्वविख्यात है। तो अरेराज में लोग जल ढारने भी तो जाते हैं ना अरेराज में। बिहार आने वाली पटरियों की संख्या 2011 से 2018 के मध्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? फालतू क्वेश्चन, 7.8% है। बिहार में 2018-19 के बीच में विदेशी पटरियों की संख्या की वृद्धि दर क्या रहा था? 1.1%। ये डाटा सब है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब बात करेंगे 2021-22 में पर्यटन विभाग का स्वीकृत बजट कितना था, ठीक है। तो ये सब भी 377.90 करोड़ था, इंपोर्टेंट नहीं है। कोटेश्वर धाम मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोटेश्वर धाम ये मंदिर आपको मिलेगा गया में मिलेगा, ठीक है। 786 लाख के प्राकृतिक वे से गया के इस मंदिर का उन्नयन किया गया है, ठीक है। तो कोटेश्वर धाम का मंदिर कहाँ पे है? गया में। गया। बिहार के पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो ध्यान में रखिएगा, बिहार की अच्छी छवि का निर्माण में प्रचार प्रसार, तब तो लोग आएंगे। भौतिक अधिरचना में सुधार होना चाहिए, बेहतर नागरिक सुविधा और विकास होना चाहिए, तब जाके टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। वर्ष 2021 में बिहार की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी? छोड़ दीजिए, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय पटना का नाम उल्लेख उसकी किस नदी, किस किस नाम से मिलती है? ठीक है, ध्यान रखें, विचित्र नाटक, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म के समय पटना का नाम का उल्लेख उन, उनकी किस नाम की आत्मकथा में मिलती है? तो क्या नाम है उसका? विचित्र नाटक। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अवकाश ग्रहण करने का और कहाँ पे मतलब निवास किया? तो रिटायर के बाद सदाकत आश्रम में, ठीक है। पटना में स्थित दर्शनीय स्थल कौन है? तो ध्यान रखेगा, राम नारायण किला है, बावली का हॉल है, गांधी सरोवर है, कमल दह है, खानखा इमादिया, ठीक है। सबके सब क्या दर्शनीय स्थल है, ठीक है। औरंगाबाद जिला में स्थित सूर्य मंदिर की क्या विशेषता? कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने रातों रात किया था, ठीक है। देव का सूर्य मंदिर स्थापत्य कला का विलक्षण नमूना है, बिना किसी जुराई के मानो पत्थर पे पत्थर सीधे उठाकर रख दिए गए, ठीक है। और क्या है? तो सूर्य मंदिर के पास स्थित एक विशाल कुंड है जिसका पानी कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष लाभदायक है, सबके सब सही है, ठीक है। नालंदा जिला के राजगीर के स्थित सात झरने पे सप्तधार किस पहाड़ी के नीचे? ध्यान रखें, वैभव पहाड़ी, ठीक है। तो नंदा जिले के राजगीर के स्थित सात झरने या फिर सप्तधारा किस पहाड़ी के नीचे है? तो क्या बताएंगे? वैभव पहाड़ी। वैभव पर्वत के गर्म झरने के पास प्राकृतिक रूप से बनी ऊंची जगह पिपला गुफा है या फिर सर्वेक्षण मीनार है। यह स्थल जरासंध के बैठक के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या नाम है? वैभव पहाड़ी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में राजगीर स्थित सप्तकर्णी गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, व्यवहार पहाड़ी पे सप्तकर्णी गुफा है, ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सप्तकर्णी गुफा में बौद्ध काउंसिल की स्थापना हुई थी राजगीर में, ठीक है। पूछा जाता है ना, तो मतलब पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर? राजगीर में हुई थी। राजगीर की किस गुफा में हुई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। कौन सी गुप्ता? सप्तपर्णी गुफा, ठीक है। चले, बेनू वन का निर्माण भगवान बुद्ध के निवास के लिए किसने करवाया था? तो ये बिंबिसार ने करवाया था, जहाँ पे बेनू वन में रहते थे। गौतम बुद्ध किस वन में रहते थे? तो बेनू वन में रहते थे, ठीक है। महर्षि विश्वामित्र ने अपना आश्रम कहाँ पे बनवाया था? बक्सर में बनाया था। तारका का वध भी किया गया था बक्सर में हुआ था, ठीक है। अब बक्सर में ही मतलब प्रभु श्री राम उनके भाई, ठीक है, श्री लक्ष्मण जी ने मतलब क्या किया था यहाँ पे? मतलब शिक्षा ग्रहण किया था। तारका राक्षसी तारका तथा अन्य पाश्विक शक्तियों का संहार किया तथा मानवीय आदर्शों की स्थापना की थी, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे मतलब बक्सर में ही मतलब ये जो यज्ञ करवा रहे होते हैं ना, तो राक्षसी जो थी मतलब राक्षस जो थे उनके यज्ञ में बाधा पहुंचा रहे थे, तो इसलिए भगवान प्रभु और लक्ष्मण जी ने आके मतलब क्या किया था? यज्ञ की रक्षा की थी, ठीक है। आप लोगों ने रामायण में आप लोगों ने देखा होगा। बक्सर के किस घाट के तट पर, ठीक है, रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिए, राम रेखा घाट। बक्सर में किस घाट के तट पर श्री रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी? तो कहाँ पे है? राम घाट। श्री रामेश्वर मंदिर आज भी राम घाट पर स्थित है। बक्सर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल अहल्या मंदिर, ठीक है, चरित्र वन, बैकुंठ, चौसा, नौलखा मंदिर तथा नाथ बाबा का मंदिर है। माता मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कैमूर भगवा में मिलेगा। कैमूर के विंध्य पर्वत श्रेणी से घिरा रामघाट नामक स्थान के निकट मुंडेश्वरी पहाड़ी में मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बताना है आपको, क्या बताएंगे? निम्न वैशाली में स्थित दर्शनीय स्थल कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, कौन है दर्शनीय स्थल वैशाली में? तो ध्यान में रखना है, कौन सा है? ये है किसी लिखा हुआ, सबके सब। चौमुखी महादेव, राज्याभिषेक, पुष्करनी, हरिहर नाथ का मंदिर और साथ में कमल तालाब, सबके सब आपको वैशाली में। विद्यापति धाम कहाँ पे स्थित है? विद्यापति धाम को मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? समस्तीपुर में, ठीक है। सीतामढ़ी जिला में धार्मिक स्थल कौन है? तो जानकी मंदिर है, जानकी मठ है, श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर है, धनुखा है, सबके सब है। धनुखा में सीता जी का स्वयंवर हुआ था, ठीक है। धनुखा में क्या हुआ था? सीता माता का स्वयंवर हुआ था। और सहरसा जिला के अंतर्गत क्या? ये ठीक धनुखा। है,
हाँ, क्या धनु का सीतामढ़ी में हाँ। पड़ता है, जगह का नाम है बिल्कुल। सहरसा जिला के अंतर्गत महिषी में स्थित देवी तारानाथ स्थान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पद्मावती ने करवाया। ठीक है, सहरसा में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल मंडन भारतीय स्थान, सूर्य मंदिर, बाबा कारू खिरहर, लक्ष्मीबाई गोसाई गोसाई स्थल, लक्ष्मीनाथ गोसाई स्थल, चंडी स्थान, मत्स्यगंधा जलाशय, देवबंद, इस सबके सब कहाँ पे है? सबके सब सहरसा में। शक्तिपीठ आमी की स्थित कहाँ पे? शक्तिपीठ आमी ये दिघवारा देखो सारण में भाड़ा। पड़ता है। ठीक है, अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ और बच गया है। कला कहाँ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया गया? ठीक है, तो गया में सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, बिहार का अकेले राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूनेस्को द्वारा बिहार में संरक्षित स्थल के दो स्थल, यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किसे किया गया है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा किया गया है। ठीक है, करकटगढ़ इको पार्क कहाँ पर स्थापित? करकटगढ़ कैमूर में पड़ेगा आपको करकटगढ़। ठीक है, नालंदा नालंदा में राजगीर में बनी नेचर सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा कब किया गया? तो 26 मार्च 2021 को किया गया। इसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में बनी ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। 26 मार्च 2021 को ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी दोनों का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? राजगीर में किया गया था। ठीक है, 26 मार्च 2021 को। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? फिल्म और खेल जगत देखेंगे। ठीक है, जो कि पूछा था, और 7वीं बीपीएससी का एक प्रश्न क्या पूछा था? दिग्बंत अभिनेता, ठीक है, कुमुदलाल गांगुली, जिसे उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में होता अशोक कुमार का जन्म। ठीक है, इनको अशोक कुमार किसके भाई थे? तो किशोर कुमार के भाई भी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है।